पाक फौज की ईरान में दहशतगर्द तंजीमों BLA और BLF के खिलाफ कार्रवाई। दहशतगर्दों के ठिकाने को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में कामयाबी से निशाना बनाया। ISPR का कहना है कि हमलों में ड्रोन्स और रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया। बेगुनाह जानों के नुकसान से बचाव के लिए मुकम्मल एहतियात बरती गई। हलाक दहशतगर्दों में दोस्त उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजीर शामिल हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। हमें सूरत हाल बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान के साथ राब्ते जारी रखेंगे। किसी मुल्क की सालसी की पेशकश की इतला नहीं। मुश्तरका मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर खारजा ने गैर मुल्की दौरा मुख्तसर कर दिया। वो मुल्क वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान चंद बरसों में ईरान को दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में बार बार आगाह करता रहा है। पाक ईरान कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का खुसूसी इजलास कल तलब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होगी। पाक ईरान सरहदी कशीदगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। निगरान वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी कल होगा। सदारत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ करेंगे। शहबाज शरीफ का इंटेलिजेंस बेस्ड कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन पर खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम को सलाम पेश करता हूँ। कार्रवाई दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम है। पाकिस्तान खुद मुख्तारी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। ख्वाजा आसिफ ने बोल से गुफ्तगू में कहा, ईरान ने जो किया उसका जवाब देना ज़रूरी था। ईरान भी नहीं चाहेगा पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब हों। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज़ बोले, ईरान ने हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया, हमें जवाब देना पड़ा। मामले को जितनी जल्दी हो हल किया जाए, तमाशा नहीं बनाया जाए। उम्मीद है चीन इस मामले में मुस्बत किरदार अदा करेगा। दिफाई तज्ज़ियाकारों ने कहा, पाकिस्तान ने अपने दिफा में जवाबी कदम उठाया। तेहरान और इस्लामाबाद में बढ़ती कशीदगी ख़त्म कराने के लिए चीन सरगर्म। कराची में चीनी कौंसल जनरल बीजिंग का मौक़िफ़ सामने ले आए। जनरल यांग योडंग ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए कहा कि इख्तलाफात का हल बातचीत से निकाला जाए। अमरीका की पाकिस्तान में ईरानी जारहियत की मजम्मत। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। ईरान की वजह से ही अमरीकी फ़ौज इराक़ में मौजूद है। कि किसी भी शख्स को चौथी बार वजीर आजम बनाया जाए, अगर हुकूमत चौथी दफा भी मिला तो गुर्बत का कैसा मुकाबला करेंगे, बेरोजगारी का कैसा मुकाबला करेंगे। वो शेर वालों के पास या कोई और सियासी जमात के पास कोई मंसूबा नहीं है। किसी शख्स को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। उसको चौथा मौका मिल भी गया तो ये महंगाई बेरोजगारी का मुकाबला कैसे करेंगे। किसी सियासी जमात के पास कोई मंशूर नहीं, कोई नजरिया नहीं है। उनकी सियासत पुरानी तर्ज सियासत है, ज़ाती दुश्मनी की सियासत है। हम नई सोच लेकर आएंगे। बिलावल भुट्टो का दादू में खिताब। नौशहर फिरोज में खिताब के दौरान कहा, इलेक्शन में मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। जियाले जानते हैं शेर का शिकार कैसे करना है। अगर 2017 में मुझे ना निकाला जाता तो मुल्क में खुशहाली होती, महंगाई ना होती। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इंतखाबी मुहिम का आगाज़। हाफिज़ाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुझे गिरफ्तार न किया जाता तो आज पाकिस्तान का दुनिया में मुनफरिद मकाम होता। मुल्क अब तक एशियन टाइगर बन चुका होता। मेरा मिशन पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करना है। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने 9 मई वाले उजाड़ने वाले हैं। मरियम नवाज का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। कहा, हम 2 रुपए में रोटी देने वाले और 9 मई वाले महंगाई का तूफान लाने वाले लोग हैं। नवाज शरीफ इसी सोच में मगन रहते हैं कि आवाम को महंगाई से कैसे निजात दिलाई जाए। 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करने का वादा भी किया।
नून लीग का कौमी असम्बली की 266 जनरल नशस्तों में से 210 पर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। केपी की 45 में से 36 जनरल नशस्तों पर लीगी उम्मीदवार मैदान में। इस्लामाबाद की 3 में से 2 जनरल नशस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान। पंजाब से 144 जनरल नशस्तों में से 131 पर नून लीग के उम्मीदवार। सिंध की 61 में से 25 नशस्तों, जबकि बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की तमाम 16 जनरल नशस्तों पर उम्मीदवार मैदान में हैं। पाक फौज जिंदाबाद, शाबाश जवानों। हमारी पाक फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शामिल। दुनिया के अमन के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ, अमन मिशन के लिए सबसे ज़्यादा जवान, सबसे ज़्यादा शहादतें। आलमी अफवाज की ताज़ा रेटिंग जारी। फहरिस्त के एतबार से पाक फौज अव्वलीन 10 मजबूत, ताकतवर और डिसिप्लिन्ड अफवाज में शामिल। दुनिया की ताकतवर तरीन फौज की फहरिस्त जारी। अमरीकी फौज का पहला नंबर बरकरार। डॉलर के मुकाबले में रुपया बदस्तूर तगड़ा। डॉलर के इंटरबैंक रेट 11 हफ्ते बाद 280 रुपये से नीचे आ गए। डॉलर 279 रुपये 97 पैसे पर आ गया। सोने की फ़ी तोला कीमत में 600 रुपये की कमी। फ़ी तोला कीमत 2,17,300 रुपये मुकर्रर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 364 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 63,202 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमेरिका ने यमन के हौसी ग्रुप को दोबारा आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। हौसियों के बहरा अहमर में जहाज़ों पर हमलों के बाद अमेरिका ने दोबारा दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट में शामिल किया। हौसी बागियों ने कहा, दहशतगर्द करार देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसराइली, अमरीकी और बरतानवी जहाज़ों पर हमले जारी रहेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड डैनेडन से क्राइस्ट चर्च पहुंच गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा T20 कल खेला जाएगा। सीरीज का आखिरी टाकरा इतवार को शेड्यूल्ड है। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 3-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। पीसीबी में बड़ी तब्दीलियां। मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और एंड्रयू पेटेक ने इस्तीफा दे दिया। अप्रैल 2023 में मिकी आर्थर को पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया था। ग्रांट ब्रैडबर्न को गुज़िश्ता साल के शुरू में पाकिस्तान के कौमी टीम के हेड कोच के तौर पर मुकर्रर किया गया था। जनूबी अफ्रीका के साबिक क्रिकेटर एंड्रयू पेटेक अप्रैल 2023 से पाकिस्तान के बैटिंग कोच थे। आईसीसी की नई T20 रैंकिंग। बाबर आजम और हारिस रऊफ की पोजीशन में बेहतरी आ गई। साबिक कप्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 निस्फ सेंचुरियों के बाद चौथी पोजीशन पर आ गए। मोहम्मद रिजवान तीसरी पोजीशन पर बरकरार। कराची में लुटेरों ने एक और घर उजाड़ दिया। कोरंगी में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला तालिब इल्म चल बसा। गुज़िश्ता शाम 15 साला अयान क्रिकेट खेल रहा था। मुल्जिमान ने उसके मामू से मोबाइल फ़ोन छीन लिया। फरार होते हुए फायरिंग की। गोली लगने से मैट्रिक का तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गया। सुबह जिन्ना अस्पताल में दम तोड़ गया। मकतूल 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर म्यूनिख एयरपोर्ट पर जेर हिरासत। कई घंटे तक पूछगछ की गई। हॉलीवुड अदाकार को हिरासत में रखने की वजह उनके पास कीमती घड़ी का होना था। घड़ी की कीमत $22,000 थी। वो इसके बारे में पूछे गए सवालात का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। आर्नल्ड म्यूनिख में इसी घड़ी की नीलामी के लिए पहुंचे थे। पेरिस में शदीद बर्फबारी। खुशबुओं के शहर ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। पारा नुक़्ता जमात से नीचे आ गया। महकमा मौसमियात का सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे की पेशगोई। उर्दू और सिंधी ड्रामों के नामवर अदाकार गुलाब चांडियों को मदाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। अदाकार ने रेडियो और स्टेज से फ़नी करियर का आगाज़ किया। पीटीवी कराची सेंटर से नशर होने वाले ड्रामों से शोहरत कमाई। सदारती अवार्ड समेत दीगर आला अवार्ड से नवाजा गया।
मुआशरे की सच्चाइयों को अफसानों में बयान करने वाले सादत हसन मिंटो मारूफ अफसाना निगार के मद्दाहों से पिछले 69 बरस बीत गए। मिंटो ने हकीकतों और तलखियों को बयान करने में कोई रियायत नहीं की। उनके अफसाने उर्दू अदब में हमेशा जगमगाते रहेंगे। तारिकीन वतन नौजवानों की बका की जंग, एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी बैड होम्ब्रेज का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।